हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिन ऑर्डर ट्रैकिंग पेज के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी एडमिन ऑर्डर डिटेल पेज, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से एडमिन ऑर्डर डिटेल पेज को देख पाता है। एडमिन ऑर्डर डिटेल पेज में क्या था कि हमारा मैनेज ऑर्डर डिटेल था ऑलरेडी बना हुआ। वहाँ पे हमने एक इन्फो नाम से एक बटन बनाया था। मैं आपको आउटपुट शो कर देता हूँ। ये हमारा आउटपुट था जहाँ पे हमने प्रोडक्ट की डिटेल, यूज़र डिटेल और ऑर्डर का डिटेल हमने शो करवाया था। तो ये हमारा आउटपुट था और आज की ट्यूटोरियल में हमारी बात होगी ऑर्डर ट्रैकिंग। तो एक हमारा इसमें एक बटन रह गया था जिसमें कि हमें ऑर्डर को ट्रैकिंग करना है और उसके स्टेटस को चेंज करके दिखाना है। ये कौन करेगा? ये किसके उसमें आएगा? यूजर के मॉड्यूल में। तो ये एडमिन मॉड्यूल में आएगा। तो इसको हम आज बनाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। यह स्टार्ट होने वाला मैनेज ऑर्डर डिटेल मैनेज ऑर्डर .html में। मैनेज ऑर्डर .html में जो हमारा एक कॉलम है जहाँ पे हम स्टेटस को शो करवा रहे हैं, वहाँ पे हम इस तरह से स्टेटस को अब शो करवाएंगे जहाँ पे कि हम एक एंकर टैग देंगे और एंकर टैग में हमारा एडमिन ऑर्डर ट्रैक इस पेज का URL होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पाइथन ओपन हो गया है। ये है मैनेज ऑर्डर .html पेज, जहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम है स्टेटस के नाम से जो जस्ट ईमेल के नीचे है। तो ईमेल हमारा यूजर नेम था और यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया था, स्टेटस शो करवा दिया था। तो यहाँ पे हम लिंक देंगे। अब ये स्टेटस तो शो होगा पर एक बटन के साथ, एक लिंक के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे BTN प्राइमरी हमने यूज़ किया है बूटस्ट्रैप का क्लास। तो इस क्लास के थ्रू हमारा ये पहले ये एज अ टेक्स्ट शो करता था, बट अब यहाँ पे एक ये लिंक और बटन शो करेगा जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा इस लिंक को वो फॉलो करेगा और इस लिंक पे जो भी पेज रेंडर किया हुआ होगा वो पेज के शो करवा देगा। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा है कि क्रिएट एन HTML, जो कि हमारे एडमिन ऑर्डर ट्रैक .html के नाम से हमारा HTML पेज होगा। तो हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे एडमिन ऑर्डर ट्रैक .html के नाम से। आपको बनाना है कहाँ पे, तो ग्रोसरी ऐप में टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे जाऊँगा मैं, न्यू और HTML फाइल और पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक नया पेज बनाया जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट है, हम उसे रिमूव कर दिए और यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरा HTML का कोड कॉपी करके पेस्ट करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे इस HTML पेज में हम क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमने ये सब पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने लोड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टाइल शीट दी है, एक स्टाइल शीट जो एजेक्स की स्टाइल शीट है। आप देख सकते हैं एजेक्स फॉन्ट ऑसम की स्टाइल शीट है। इसे हम ना भी दे तो चलेगा पर ठीक है। फिर यहाँ पे हमने प्रोग्रेस बार .css यूज़ किया है ना, CSS फोल्डर के अंदर प्रोग्रेस बार .css। तो हम देखेंगे CSS में प्रोग्रेस बार .css है कि नहीं। हाँ, तो पहले से यूजेस था प्रोग्रेस बार .css, क्योंकि हमने यूजर ऑर्डर ट्रैक में भी बनाया था। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी दी हुई है। आप चाहे तो वापस से इसे कॉपी करके डाल सकते हैं, CSS पेज नेम्ड प्रोग्रेस बार .css। वापस से आप पूरा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, मैं कॉपी नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं लास्ट में जो क्लास है उसका नाम रैपर है, यहाँ पे भी रैपर है। तो हम पहले भी ऑर्डर ट्रैक बना चुके हैं, पर वो ट्रैकिंग पेज किस में था, यूजर वाले सेक्शन में था, पर अब ये इस सेक्शन में शो करेगा, एडमिन वाले सेक्शन में। तो ये हमारा प्रोग्रेस बार हो गया जिसकी लिंकिंग यहाँ पे की हुई है इस स्टाइल शीट की। फिर अब देखेंगे यहाँ पे HTML में क्या है, तो कंटेंट रैपर हमने यूज़ किया है, फिर इसके अंदर क्लास रो यूज़ किया है, फिर यहाँ पे कॉलम में H12 दिया है। ये एक स्ट्रेच कार्ड होगा जिसके अंदर हम शो करवाएंगे ट्रैकिंग टाइप का प्रोग्रेस बार, जहाँ पे हमें शो करेगा कि अभी जो हमारा ऑर्डर है वो किस स्टेज पे है। फिर हमने यहाँ पे एक टाइटल दिया, कार्ड टाइटल हो गया चेंज ऑर्डर स्टेटस के नाम से हमने लिख दिया, वैसे आप लिख सकते हैं ऑर्डर ट्रैकिंग के नाम से, ऑर्डर ट्रैकिंग के नाम से। वैसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे ऑर्डर स्टेटस को तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑर्डर स्टेटस है और हमने ये यूज़ किया है यहाँ पे डैशबोर्ड और ऑर्डर स्टेटस। ये कार्ड डिस्क्रिप्शन है कि कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये डैशबोर्ड से ऑर्डर स्टेटस पे आ रहा है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे हमने एक टेबल रेस्पॉन्सिव यूज़ किया बूटस्ट्रैप का क्लास, जिसके अंदर हमने बनाया है पूरा वो प्रोग्रेस बार। आप देखेंगे इसके अंदर हमने प्रोग्रेस बार बनाया जो बताता है कि हमारा ऑर्डर का प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रैक ऑर्डर नाम से एक टाइटल दे दिया है
फिर यहाँ पे हमने OL ऑर्डर लिस्ट यूज़ किया है और इस पे स्टाइलिंग करके हमने क्या बनाया है, प्रोग्रेस बार बनाया। यहाँ देखेंगे लिस्टिंग में हमने क्या किया है, प्रोग्रेस बार का प्रोग्रेस बार स्टेप क्लास दिया हुआ है और यहाँ पे जो भी ऑर्डर जो अगर मेरा कंप्लीटेड है उसको हम इज कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि हमारा है पेंडिंग है, डिस्पैच है या तो डिलीवर्ड है, तो जिस सेक्शन पे भी रहेगा उसे हम इज कंप्लीट कर देते हैं। तो इज कंप्लीट करने पे वो राइट टिक लगा देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे आउटपुट में आप देखेंगे कि हमारा पेंडिंग स्टेज, तो पेंडिंग स्टेज पे राइट टिक है, मतलब इज कंप्लीट, मतलब ये इज कंप्लीट हो चुका है। तो इस नाम से हमने क्लास बना लिया है जिसके थ्रू हम स्टाइलिंग कर पाते हैं कि अगर ऑन द वे कंप्लीट हो जाएगा तो अगर हम इस पे इज कंप्लीट को टिक करवा देंगे तो ये जो स्टेटस है यहाँ पे शो करेगा। तो ये हाँ, हमने एक वो क्लास बना लिया है CSS के थ्रू जिससे हम इज कंप्लीट करते हैं। तो ये हमें यहाँ से बता रहा है कि जो ऑर्डर स्टेटस हो चुका है उसको तुम इज कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि I.0 जो हमारा ये आई है, ये ऑर्डर के स्टेटस है, अगर हमारे ऑर्डर के स्टेटस से मैच कर रहा है या उससे छोटा है तो उन सारे छोटे और उनके मैच किए हुए चीज़ों को इस कंप्लीट कर दो, ठीक है। मतलब वो जिस स्टेज पे उस स्टेज पे शो करवा दो। वैसे यहाँ पे हमने SVG आइकन यूज़ किया है जिसके थ्रू हम ये दिखा पा रहे हैं राइट टिक, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा स्टेप लेवल है इसको हम शो करवा रहा है I.1। तो 0 पे हमारा क्या होता है, हमारी वैल्यू होती है 1 2 3 4 ऐसा, और 1 पे होता है हमारा नेम जो स्ट्रिंग वैल्यू होता है, जैसे पेंडिंग हो गया, ऑर्डर ऑन द वे हो गया, डिलीवर्ड हो गया। ये सारी चीज़ें स्टेप लेवल में हम शो करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो शो कर रहा है। ये नीचे पेंडिंग डिस्पैच ऑन द वे जो लिख के आ रहा है ये स्टेप लेवल हो गया। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने स्टाइलिंग करी। इसके जस्ट नीचे हमने दो लिंक दिए हैं जिस लिंक के थ्रू फर्स्ट लिंक जो है वो प्रीवियस का है और दूसरा नेक्स्ट का है। अगर हमें चेंज करना हुआ स्टेटस को, जैसे कि अगर मान लीजिए कि बाय डिफॉल्ट वहाँ पे अगर डिस्पैच शो कर रहा है और मुझे वापस से उससे पेंडिंग करना है तो हम प्रीवियस बटन को क्लिक करेंगे और वो पेंडिंग हो जाएगा। तो इसके लिए ये दिया हुआ है कि अगर ये डिस्पैच पे है और हमने प्रीवियस कर दिया तो हम चेंज कर पाएंगे, हम आगे पीछे से कर सकते हैं। नेक्स्ट करने पे ये ऑन द वे पे चला जाता है। तो इसका यूज़ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी फंक्शन बनाई है और ऑन क्लिक करने पे वो फंक्शन को कॉल करते हैं और उसे एजेक्स के थ्रू कनेक्ट करके रखते हैं गेट मेथड्स के थ्रू। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा पाथ दे के रखा है जिसके थ्रू हम बॉक्स बना पा रहे हैं, ठीक है, सर्कल बना पा रहे हैं। तो ये सर्कल के लिए पूरा ये दिया हुआ है SVG सिंबल। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको कैनवास से मिल जाएगा W3 स्कूल पे आसानी से। तो मैं इसके बारे में भी इतनी स्टाइलिंग पे डिस्कस नहीं करूंगा, पर ये एक वो सर्कल बनाने के काम में आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने jQuery की CDN यूज़ करी है और एजेक्स की CDN। तो दो चीज़ों की CDN यूज़ करी है क्योंकि हम नीचे कोड करने वाले थे jQuery से रिलेटेड, इसलिए। तो अभी हमने क्या किया, चेंज स्टेटस, ये क्लास को कॉल किया था ऑन क्लिक पे। देख सकते हैं चेंज स्टेट, अगर प्रीवियस पे किया तो हम यहाँ से एक डेटा पास कर दे रहे हैं कि हमने प्रीवियस बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ प्रीव चला जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से नेक्स्ट पास कर दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। जैसे चेंज स्टेटस को कॉल किया और डेटा में क्या आया, प्रीव, तो ये चेक करता है कि अगर डेटा प्रीव है तो तुम क्या करो, स्टेटस में एक माइनस कर दो, मतलब स्टेटस को पीछे खिसका दो। और आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडी और स्टेटस को गेट किया है कि अगर ये जो ऑर्डर आईडी और ऑर्डर स्टेटस मेरा क्या है, जो भी है, अगर प्रीवियस है तो उस ऑर्डर स्टेटस से तुम -1 कर दो, और जो भी हमारा ऑर्डर स्टेटस अगर प्रीवियस के अलावा नेक्स्ट है तो हमारे स्टेटस को +1 करके यहाँ से सेंड कर दो URL के थ्रू। आप देख सकते हैं हमने यहाँ से एक गेट URL बनाया है जो एडमिन ऑर्डर ट्रैक सेम पेज पे जा रहा है। यहाँ से हम ऑर्डर आईडी गेट करके हम इसे दे दे रहे हैं। ये मेरा पूरा URL है, वो URL जो हमने यहाँ बनाया है, जो हम अभी बनाने वाले हैं उस URL का। तो इसको मैं दिखाऊंगा अभी हमने यहाँ पे URL क्रिएट नहीं किया है। तो ये मेरा URL है और उसके साथ जो हम ID भेजते हैं ऑर्डर की वो ये है, और हम जो गेट मेथड्स में जो भी स्टेटस वगैरह भेजना है कि हमारा स्टेटस इसको ये चेंज कर दो, तो यहाँ से हम स्टेटस भेज देते, वो स्टेटस वहाँ जाकर चेंज कर देता है। इसके बाद हम फिर से डिस्कस करेंगे जब हम कोड लाएंगे views.py में एडमिन ऑर्डर ट्रैक का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेट मेथड से एजेक्स का, आप एजेक्स अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये गेट मेथड है जहाँ पर हम URL भेजते हैं तो ये हमारी URL को कॉल करता है, ये हमारे URL को कॉल करता है और वापस से मुझे डेटा और स्टेटस मिलता है कि अगर सक्सेस है तो सक्सेस मिलता है,
और अगर फॉल्स है तो हमें वो एरर मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही हमें अगर ये फंक्शन डेटा मिल गया तो हम क्या करते हैं कि लोड करवा दे रहे हैं। तो जैसे ही लोड होता तो वहाँ पहले स्टेटस चेंज कर जाता और लोड होने पे वापस से वो दिखा देता कि हमारा नेक्स्ट स्टेप में चला गया। ये पूरा हमारा प्रोसेस हो गया नेक्स्ट और प्रीवियस का। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट और प्रीवियस के स्टेटस को चेंज कर पा रहे हैं। तो ये हमारा पूरा HTML पेज हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं हमारा क्रिएट ए फंक्शन, जिसका नेम होगा एडमिन ऑर्डर ट्रैक। कहाँ पे बनाना है? views.py में। तो व्यूज में बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और हम व्यूज में ले चलेंगे इस कोड को। तो हम सबसे नीचे जाएंगे और हमने पेस्ट कर दिया एडमिन ऑर्डर ट्रैक। तो ये फंक्शन क्या है, ये डायनेमिक वैल्यू लेता है, मतलब आईडी लेता है बुकिंग की, लगातार ये आईडी लेता है और बुकिंग को गेट करता है कि कौन सी बुकिंग है। फिर ये हमारा ऑर्डर स्टेटस है जो हमने क्रिएट किया था चॉइसेस में। अब अगर मैं क्लिक करूंगा देखेंगे यहाँ पे मैंने जो क्रिएट किया था पेंडिंग डिस्पैच ऑन द वे, इसको वहाँ पे शो करवाने के लिए किया है। आप देख सकते हैं ये आउटपुट में ये जो शो हो रहा है पेंडिंग डिस्पैच ऑन द वे, वो इसी से शो हो रहा है। हम इसको यहाँ से हम भेज दे रहे हैं बैकएंड पे, सॉरी फ्रंट एंड पे लोकल्स के थ्रू। तो ये हमारा ऑर्डर स्टेटस है। फिर ये क्या है स्टेटस, तो जब मैंने अभी बताया था जस्ट कि मैंने एक गेट मेथड्स को कॉल किया था यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये गेट मेथड्स को जब कॉल किया था तो यहाँ से मैंने स्टेटस पास किया था। आप देख सकते हैं ये पैरम्स को भेजा जाता है जावास्क्रिप्ट यूज करके। तो पैरम्स में हमने पैरम्स का जो वेरिएबल था वो स्टेटस है और वैल्यू क्या है स्टेटस। तो ये स्टेटस में कौन सी वैल्यू है, तो जो अभी स्टेटस की वैल्यू अगर प्रीवियस दबाया तो उससे कम, अगर नेक्स्ट दबाया तो उससे एक ज़्यादा, वो वैल्यू हम यहाँ से सेंड कर देते ताकि हमारा स्टेटस को भी चेंज कर पाए। यहाँ से हमें क्या मिल जाता, अगर मान लो कि वो 2 पे है तो अगर हमने नेक्स्ट दबाया होगा तो वो 3 आ जाता और अगर प्रीवियस दबाया हो तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टेटस में 1 आ जाएगा। अगर इसे स्टेटस मिल जाता है, अगर इसे स्टेटस मिलता है तो ये यहाँ पे आता है और क्या करता है हमारा जो ऑर्डर है ये ऑर्डर इसमें जाके इस स्टेटस को पेस्ट कर देता है, मतलब सेव करवा देता और वापस से ऑर्डर को सेव करवा देता और रिटर्न रिडायरेक्ट सेम पेज पे कर देता ऑर्डर ट्रैक पे, इसी पेज पे जिस पेज से आया, और हमें दिख जाता है कि हमारा स्टेटस चेंज हो गया। और आप देखेंगे यहाँ से रिटर्न रेंडर करके हमने HTML पेज को यहाँ से रेंडर कर दिया है जो HTML पेज अभी क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ कि किस तरह से हमने एजेक्स के थ्रू यहाँ पे डेटा को गेट किया, गेट करके स्टेटस चेंज किया और सेव करवा दिया उसी ऑर्डर का। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है कि हमें एक URL क्रिएट करना है urls.py में। तो हम इसे कॉपी करेंगे और urls.py में इस फंक्शन का URL क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हमने URL क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो एडमिन ऑर्डर ट्रैक ये हमारा URL हो गया। अगर आपका यहाँ पे सिंगल कोट में इशू आ रहा हो तो आप इस तरह से सिंगल कोट फिर से डाल सकते। ठीक है, तो एडमिन ऑर्डर ट्रैक और एडमिन ऑर्डर ट्रैक ये हमारा फंक्शन हो गया, ये URL हो गया, यहाँ से हम PID भेज रहे हैं और ये हमारा यूनिक नेम हो गया जिससे हम वापस से रिडायरेक्ट में कॉल करते हैं। तो ये हमारा एडमिन ऑर्डर ट्रैक का URL क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप में कि अब हम आउटपुट देख सकते हैं कब, जब हमारा सर्वर रन हो। तो हम देखेंगे हमारा सर्वर रन है या नहीं। तो हमने देख यहाँ पे हमारा सर्वर रन है, हम ओपन करेंगे, एडमिन से लॉगिन करेंगे, लॉगिन और देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर वाले में सेक्शन में। मैं ऑल ऑर्डर में चला जाता हूँ, एक ही ऑर्डर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक आ गया, जबकि हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब ये यहाँ पे लिंक आ गया, यहाँ पे बस एक टेक्स्ट था कैंसिल के नाम से। जैसे ही क्लिक किए तो हमारा एडमिन ऑर्डर ट्रैक खुल गया और वहाँ कैंसिल शो कर रहा था। तो ये कैंसिल वाले स्टेज पे दिखा रहा है इज नल, है ना। अब यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन है। अगर मैं प्रीवियस करूँगा तो आप देखेंगे ये प्रीवियस पे आ गया डिलीवर्ड वाले सेक्शन पे, और करेंगे हम प्रीवियस तो ऑन द वे पे आ गया। अगर मैं फिर से इसको ऑर्डर को चेक करूँ तो ये चेंज हो चुका है, यहाँ देखेंगे ऑन द वे है ना, ऑन द वे। नेक्स्ट करेंगे तो डिलीवर्ड पे है। वापस से अगर आप जाके चेक करेंगे ऑल ऑर्डर में तो ये डिलीवर्ड पे शो करेगा, ये देखिए, है ना, यही वाला है डिलीवर्ड पे। तो यहाँ डिलीवर्ड पे दिख रहा है। अगर आपको ये देखना है डिलीवर्ड ऑर्डर में तो आपको डिलीवर्ड ऑर्डर में ये दिखेगा। वापस से अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ कैंसिल पे तो ये आपको वापस से कैंसिल वाले ऑर्डर में दिखेगा। ये हमारा कैंसिल बटन है, देखिए कैंसिल। तो ये पूरा ये एडमिन ऑर्डर के बारे में था। यहाँ पे हम अभी स्टेटस को कैसे चेंज करते हैं ये हम शो कर रहे थे। ये स्टेटस को कौन देख पाएगा, ये स्टेटस को यूजर देख पाएगा अपने एंड पे
कि किस तरह से स्टेटस चेंज होता है। ठीक है, तो मैं वो बाद में दिखाऊंगा। पहले अगर और अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो को चेक कीजिए, वहाँ पे एक एक करके अगर आपको कोई और इश्यू आता है जो वीडियो में हम नहीं बता पा रहे तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छी लग रही हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।